बट जस्ट बिफोर वी मैं अभी सलमान अली आगा की बात कर रही थी अहमद, एंड यू वांटेड टू टॉक मोर अबाउट हिम, बट जस्ट बिफोर दैट जो कैप्टन सोच रहे होंगे, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि ये क्राइसिस कैसे हो गया हमारे पास विकेट कीपिंग, लाइक हाउ कम वी हैव नो क्लैरिटी इन दिस इशू। सबसे पहले तो आप सलमान की जो बात कर रहे हैं, हाँ। बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेल ली हुई थी, कैप्टन थे, राइट। तो और छोटा मैच था, छोटे मैच के अंदर आप हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा उनको लेके जाना चाहिए था, और लंबा लेके जाते टीम का और ज्यादा फायदा होता, अपना भी फायदा होता, लेकिन अग्रेसिव क्रिकेट खेले अच्छा। एज ए कैप्टन जो है, मुझे बिल्कुल उनके हाथ पैर फूले हुए नजर आते हैं। जैसे ही उनपे प्रेशर पड़ता है, ये तो बायलैटरल सीरीज है, जैसे ही उनपे प्रेशर पड़ता है, उनकी डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनके चेहरे पे नजर आने लग जाती हैं चीजें। वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना कप्तान के चेहरे में, एक लीडर के चेहरे में, तो वो मिसिंग है। और उसके बाद जो वो गेम को रीड कर रहे हैं, या आखिरी ओवर जो आप जिनसे करवा रहे हैं, आपके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो हर मैच के अंदर इस तरह की एक दो चीजें करते हैं। फिर उस्मान तारिक को खिला सकते थे, उस्मान तारिक को आपको खिलाना चाहिए था। वो आपको वर्ल्ड कप के अंदर जो है, अगर आप उनके साथ नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी गलती करेगा। और कीपर के भुगतान यही है कि जब आज से 5 महीने पहले जब साहिबजादा फरहान का डेब्यू हो रहा था और बातें हो रही थी, हमने बोला था कि अगर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, आपको इनको ग्लव्स पहनाने पड़ेंगे, आप अपना कीपर तैयार करिए, अभी से इनके साथ किसी को लगा दीजिए। तो आज देख लें, आपका वही हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इतना नहीं किया कि उनके साथ एक कीपर लगा दे, हाँ नाफे के साथ जरूर एक कीपर लगा दिया और उसको एडजस्ट करने की कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है। नो डाउट नाफे ने जो है वो एक क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, बट एट द सेम टाइम की विकेट कीपिंग एक फुल टाइम जॉब है। उसको हमने जो है ना पार्ट टाइम से भी नीचे लेके चले गए विकेट कीपिंग। राशिद भाई इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बयान कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान का यही तो है, जिसको कीपिंग अच्छी आती है उसको बैटिंग नहीं आती सही तरीके से, जिसको बैटिंग आती है वो कीपर बिल्कुल ही हल्का है। और ये एक ऐसा शोबा है कि आपको दोनों पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहा है। पाकिस्तान ने इस पे काम नहीं किया। यही 6 महीने पहले जब इसी चैनल में बैठ के आखिरी वर्ल्ड कप पे हम बात कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान आपका आने वाले वर्ल्ड कप खेलेगा, आप इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए, इनके साथ एक कीपर लगा दीजिए, शायद वो इस काबिल हो जाए कि 6-8 महीने में वो आपके काम आ सके। लेकिन इस पे क्योंकि शायद ये जरूरी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जरूरी नहीं है, ये प्रोजेक्ट इस तरह का है, शायद इस पे कोई किसी को कंसर्न नहीं है। ज्यादातर कंसर्न सबको ये है कि किसी तरीके से हम रहें, हम क्रिकेट बोर्ड में रहे, हम टीम में रहे, और टीम का हाल क्या हो रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, ये इनका शायद जो है ना टॉपिक है नहीं, जिसकी वजह से आज विकेट कीपर वर्ल्ड कप के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं हम। और हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। हमें मतलब हम लोग तो रोज टीवी पे बैठते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम भी गेज कर लेते हैं कि अच्छा यार पाकिस्तान टीम इस 11 के साथ उतरेगी। यकीन जानिए इस दफा फिर जो लास्ट से लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था ना, कि कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के, ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस कहीं ना कहीं पीएसएल पे और पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप पे नहीं है। ओ बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली राइट, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिकॉज सिकंदर, आप सलमान अली आगा की भी हम लोग बात कर रहे थे। आई मीन, डू यू सी हिम परमानेंटली एट नंबर 3 या ये टेम्परेरी फिक्स है? आई मीन डायनामिक्स चेंज तो होंगे ना ऑफ कोर्स जब बाकी आएंगे। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट करना था हमने पहले करना था। चले, उनकी फड़क नजर आई, उन्होंने कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। क्या अगर वो वन डाउन आके इसी तरह की बैटिंग हर मैच में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? अप्रोच तो अच्छी थी ना पावर प्ले में। बाबर कहाँ जाएंगे? अभी तो अहमद ने विकेट कीपर्स का जिक्र किया कि हमें पता ही नहीं है कि विकेट कीपर कौन है। अनबिलीवेबल कि एक साल में जो 24 में अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था, अब तक 6, आज सुबह के मॉर्निंग शो के अंदर राशिद ने बताया कि 6 विकेट कीपर हम ट्राई कर चुके हैं। तो भाईजान, तो हम लोग सो रहे थे। और इसी तरह बैटिंग में मैंने जैसे कल बताया कि अगर कोई अनफिट हो गया तो कौन है आपके वह बैटर? आपने किसी को सिक्कू भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो आप अच्छा जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि बाबर आजम इस फॉर्म के साथ, तो सलमान अली आगा एज अ कैप्टन नंबर 3 पे जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, बाबर आजम इस टीम में आपको वर्ल्ड कप के अंदर नजर आते हैं?
यार असूलन तो बिल्कुल नहीं नजर आते। मैं तो हैरान हो गया हूँ उनकी बैटिंग देखकर। वहाँ पर वो सिर्फ उस वक्त अच्छे लगते हैं जब 150 रन चेस कर रहे हैं और वो आराम से खेलते रहे, एक एंड ब्लॉक करके दूसरे एंड से जब छक्के मारे। जो उन्होंने 50 किए, मैं बैठा देख रहा था वो इनिंग्स, वो आराम से सिंगल लेके जा रहे थे, दूसरे जो थे वो लंबे लंबे छक्के मार के उन्होंने मैच खत्म कर दिया। उसके अलावा मुझे नहीं नजर आता। मगर आपने क्या तैयारी की है ना, बात तो दरअसल ये है कि तैयारी क्या की है। समत को खिलाया नहीं खिलाया, क्यों लेकर गए ना? वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है। अभी जब कह रहे हैं कि कैंप लगाने वाले, अरे भाई कैंप लगाने के बजाय राफेज, समत, उस्मान इनको भेजो। प्रेसिडेंट कप हो रहा है, खेलने दो उनको भाई, क्रिकेट खेलें। पहले आप 9th पास करते हैं, फिर मैट्रिक पास करते हैं, तो फिर कॉलेज में जाते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट कॉलेज के अंदर भेज रहे हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर के भाई, प्रोफेशनल कॉलेज में। फॉर गॉड सेक नकवी साहब, आप देखें ये क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। 3 साल से मैं कह रहा हूँ, पिछले 3 सालों से, कि वाई सरफराज इज देयर। ड्रेसिंग रूम में आपने सरफराज को बिठाया हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, पानी पिला रहा था। अच्छा, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि भाई एक विकेट कीपर को रखो, विकेट कीपर को। आज आपके पास, आपको पता ही नहीं विकेट कीपर कौन है। वाओ, यकीन जाने फातिमा, आपके पास राशिद भाई बैठे, ये नहीं कि हमारे पैनल पे हैं। इतनी छोटी सी बात है, 1 साल का इनको टास्क दे दें, 1.5 साल 2 साल का टास्क दे दें कि यार हमें जो है ना 8 विकेट कीपर 6 विकेट कीपर तैयार करके दे दो। यकीन जानो क्यों नहीं मिलते विकेट कीपर यार, क्यों नहीं बनते? राशिद भाई, हम इस मेडिकल कॉलेज के हम आपको बनाना चाह रहे हैं हेड ऑफ सर्जरी जो सिक्को ने बनाया जी। चाहते ही वो शायद चाहते ही नहीं है। वो जो चीज चाहते थे, मतलब PSL से पैसा चाहते थे, वो कर लिया ना, तो जो चीज चाहोगे वो आप कर लोगे। बट राशिद भाई, अगेन अगर बैटिंग अप्रोच की, आई डोंट नो, अगर आप विकेट कीपर में और ज़्यादा एलैबोरेट करके और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी करें, मगर साथ साथ हमारी बैटिंग अप्रोच पे भी बात करिएगा। आई मीन माई डेथ ओवर्स पे कोलैप्स, शॉट सिलेक्शन, लैक ऑफ पार्टनरशिप। जैसे सलमान आउट हुए तो ऐसा लगता है प्लान भी आउट ही हो गया। कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं है शायद हमारे पास। लेकिन दूसरी जो कंट्री है, मैं विकेट कीपर की थोड़ी सी बात जी करना जरूर। चाहूंगा। दूसरी कंट्री के विकेट कीपर अपने लेके आते हैं ना, टॉप ऑर्डर होता है या जबरदस्त मिडिल ऑर्डर होता है, वो मैच विनर होता है। जो ओपन जब जा रहा होता है तो वो मैच विनर होता है। क्विंटन डी-कॉक आपके सामने, या बटलर है, या फिल सॉल्ट है, ज्यादा संजू है। हमारे यहाँ पीछे से जो अप्रोच आती है, पीछे से मतलब कि फ्रेंचाइज की या रीजन की अप्रोच है, यार तुम कीपिंग कर सकते हो क्या, नेशनल टीम में तुम आ सकते हो। और वो विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और उस चाल से हमें पता चल जाता है यार ग्लव्स ना जिसको पहनाया ये बैट्समैन है, ये विकेट कीपर नहीं है। और जब वो इसी तरह से 3 विकेट कीपर अभी जो खेल रहे हैं टीम के अंदर रहे या खेले, वो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं थे। आप हारिस को कह सकते हैं कि वो अंडर 19 एक से आया, वो विकेट कीपर था, लेकिन वो यूटिलाइज सही नहीं हुआ। लेकिन नाफे को देखते हैं, मोस्टली हमने जो देखा विकेट कीपिंग कमी की, अगर करते तो फिर आ जाते। वो कोयटा ग्लेडिएटर में एज ए विकेट कीपर ही खेलते, वो नहीं खेले एज ए विकेट कीपर। उस्मान एज ए विकेट कीपर नहीं खेले, तो रिजवान ही खेले। और था दादा तो वो तो सबको पता है कि उनको सेकंड कीपर लेके आया गया था और वो बन गए थे। तो ये अप्रोच हमारे कंट्री में है कि किसी को टीम में अंदर करने के लिए हमें कीपिंग ग्लव्स पहनाने पड़ते हैं। दूसरी टीम में जीतने के लिए बेहतरीन चॉइस ढूंढती है, एडम गिलक्रिस्ट को ढूंढती है, ठीक है ना, MS धोनी को ढूंढती है। इस तरह से लेके आते हैं वो विकेट कीपर को। विकेट कीपर को हम लोग धुर समझ रहे हैं कि यार ये बस डाल दो, जिस तरह सिलेक्शन में हम जाते हैं ना, कीपिंग कौन कर लेता है, मैं कर लेता हूँ, चलो आ जाओ यार, अच्छा है ले आओ इसको टीम के अंदर। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। दूसरी टीम पे वर्ल्ड कप देख लो उठा के, मेजर जो परफॉर्मेंस आती है वो विकेट कीपर की, चाहे वो ODI का वर्ल्ड कप हो या T20 का वर्ल्ड कप हो। बाकी जो बैटिंग की बात की आपने, जो बैटिंग तो हमारे पास है ही नहीं। साइम अयूब नहीं रन कर पा रहे, और कल वो फखर जमान नहीं खेले, उस्मान आउट हो गए, तो बैटिंग का इशू है हमारा। लेकिन बड़ी बात इस कल के मैच की ये थी कि हमने अच्छा शो किया, शो अच्छा था हमारा। 160 चेज करना नॉट इजी हमारी टीम के लिए, जो 20 ओवर में नहीं कर पाती चेज, वो 12 ओवर में चेज करनी जा रही थी, और 11 ओवर तक हम चेज करते रहे। आखिरी ओवर की एक एक बॉल अगर देखी जाए तो पहली बॉल पर रन आउट हुए फहीम अशरफ, और स्ट्राइक चेंज हो जाती है, तो फिर वो वहां पे वो आउट हो गए। आने वाले बैट्समैन थे, नसीम शाह ने 1 रन लिया, फिर 4 बॉल रह गई थी। अभी हमें 14 रन चाहिए या 18 रन चाहिए, 4 बॉल हमारी रह गई हैं, 4 वाइड हुई हैं और सारी डॉट बॉल हुई है, 1 रन भी नहीं बल्ले से आया मोहम्मद वसीम जूनियर का। तो
तो खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज कभी बुरा मैच जाता है, वसीम जूनियर का बुरा मैच गया, हम नहीं ये कह रहे कि जबरदस्ती अगर कोई बात हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैच जीता जा सकता था, ये मुश्किल मैच था। सलमान अली आगा ने इसकी बुनियाद रखी और बाकी प्लेयर्स उसको लेके चले। मोहम्मद नवाज आउटस्टैंडिंग रहे, वो हर दौर में हर वक्त किसी नंबर पे भी अवेलेबल होते हैं। That's true. कल 5 नंबर आए। सवाल यहाँ ये बनता है कि पहले T20 में जहाँ 20 ओवर का मैच था, वहां पे शादाब नंबर 5 क्यों आए थे? कल जब चांस था उनको अपना शो करने का, वहां 7 नंबर पे क्यों चले गए? ये जो छोटे छोटे सवालात होते हैं ना, वो चुभते हैं, क्या टीम को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? वहां नवाज अगर इतना अच्छा है कि वो 160 वाले में चेज कर सकता है, तो हर मैच में अच्छा प्लेयर जाएगा ना, तो वो 9 नंबर 8 नंबर पे बाद में क्यों चला जाता है? इसलिए मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, नवाज हमारे पास इन तमाम ऑलराउंडर में सबसे अच्छा है, वो बैट्समैन की जगह 5-6 नंबर खेल सकता है।